नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, परीक्षा में द्विघात समीकरण पर आधारित कई प्रकार के सवाल पूछते हैं। न्यूनतम 5 अंक के सवाल तो भी रहते हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर में रहते हैं। मैंने आज कुछ 5 प्रकार के सवाल का सिलेक्शन किया है जो परीक्षा में 2 नंबर से लेकर के आपको 1 नंबर में पूछते हैं। बारीकी से इस सवाल को आप समझ लेंगे तो इस पर आधारित किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछेगा तो आप आसानी से उसे बना सकेंगे। इसमें आपको पहला सवाल है के किस मान के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इसकी व्याख्या हम कब कर सकते हैं? जब विवेचक का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, तभी उसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा तथा असमान होगा। ऐसी स्थिति में हमको लेना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ देखिए मूल के असमान दिया है तो हमको सिर्फ बड़ा लेना, बराबर नहीं लेना, तो इसके 0 के बराबर करना होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर हम देखें तो a का मान क्या है? k, b का मान क्या है? 4 और c का मान क्या है? 1। तो b का मान हम 4 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने यहाँ पे a का मान क्या है? k और c का मान क्या है? 1, तो गुने 1 बड़ा होगा किसके? 0 के। अब ऐसी स्थिति में देखिए जब गुना कर देंगे तो 4 चौका हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 4k, ये बड़ा हो जाएगा 0 से। जैसे ही इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बड़ा का चिन्ह रहेगा प्लस 4k हो जाएगा आपका। और फिर आगे की क्रिया कीजिए तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग 16/4 छोटा हो जाएगा, के इससे छोटा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो के का मान जो है 4 से क्या होगा? छोटा होगा। इसमें देखिए कौन सा विकल्प है? के का मान जो है 4 से छोटा है, यह बी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ असमान की बात हो रही है कि नहीं? तो ऐसे असमान की बात हो रही है तो यह आपको नहीं लिया जाएगा, है ना। वास्तविक केवल रहता तो ऐसी उस स्थिति में हम यह मान लेते केवल वास्तविक की बात रहता तब, लेकिन यहाँ चूंकि असमान शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए आपको क्या होगा? 4 का मान के का मान 4 से क्या होगा? बड़ा होगा। बराबर तब होता जब वह केवल वास्तविक पूछता। अब देखिए परीक्षा में कुछ इस तरह के भी सवाल रहते हैं जिसमें अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण का मूल के रूप में दिया रहेगा और इस तरह के मान निकाला रहेगा। इस पर कई तरह के सवाल पूछते हैं। इस पर हम जो संभव सवाल हैं मैं बनाता हूँ, कम से कम एक सवाल पहले इसको समझाता हूँ, फिर इस पर और भी संभव सवाल निकालेंगे। पहले आपको दिया हुआ है, जैसे इसकी तुलना करके देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर अगर जैसे हम तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा? 6, c बराबर आ जाएगा 5। तब जब c बराबर 5 आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इसके जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वह निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस b/a हो जाएगा। यहाँ 6 है तो माइनस 6/1 बराबर इसका माइनस 6 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है? c/a होता है। तो यहाँ c का मान क्या है? 5 है और a का मान 1 है, तो 5/1 क्या आ जाएगा? 5 होगा। तो हमें यह दोनों मान पहले निकाल लेना है, फिर उसके बाद हमारे पास अन्य प्रकार के सूत्र होते हैं उसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आपको क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग हम करते थे। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हमने यहाँ निकाला है 6, माइनस 6 निकाला है, तो यहाँ माइनस 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। माइनस 2 गुनी इसका मान कितना निकाले? 5, तो 5 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और 2 गुने 5 कितना हुआ? 10, कितना आ गया? 26। इस विकल्प में क्या है? 26। इसी सवाल को और तरीके से भी पूछ सकता है। इसमें आपको मान ज्ञात करने के लिए कह सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए, ये एक सवाल पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो इसका जैसे ही लॉसल लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा, अर्थात इसी को हम अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसी स्थिति में अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ निकाले हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या? -6 और बटे में क्या हो जाएगा? 5। ये आंसर निकल। दूसरा सवाल आपको
इसको घुमा के पूछ सकता है कि आप जो है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालिए, इसका पूछ देगा। तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ पर क्या लेंगे, -6 लेंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो आपका 36 हो जाएगा। इसी सवाल को अन्य तरीका से भी आपको पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, तो उसको देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसका मान पूछ सकता है। तो इसका मान आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाता है। ये भी अब देखिए उसी साल को घुमा के पूछ दिया, तो आप यहाँ पर भी इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, -6 का स्क्वायर प्लस 36। मतलब कहीं पर भी आपको कोई सवाल अगर घुमा के पूछे तो आप उसको निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मतलब चाहे आपको साधारण तरीका से पूछे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पूछे, या 1 अल्फा प्लस 1 बीटा करके पूछे, या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके पूछे, या इस तरह से पूछे, कुछ भी पूछे तो आप इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। इस पर कई प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। इस तरह का सवाल भी आपको द्विघात समय में पूछता है, k के किस मान के लिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो यहाँ पीछे हमने देखा कि असमान था, यहाँ समान पूछ रहा है। तो समान के लिए सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0। ऐसी स्थिति में एकदम सिंपल है कि आपको यहाँ पे a का मान क्या है, तो a का मान आपको यहाँ पर 1 है, b का मान क्या है, तो 6 है, और c का मान क्या है, k है। तो इस तरह से इसमें हम मान भरेंगे, b का मान हम क्या भरेंगे, 6 स्क्वायर, और 4 गुने यहाँ a का मान 1 और c का मान क्या है, k है, तो बराबर 0 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर देखते हैं तो ये 6 1 36 हो जाता है, -4k बराबर 0 हो जाता है। अब जैसे ही इसको इधर लाएंगे तो 36 बराबर 4k हो जाएगा। अब ये 4 इधर आकर भाग हो जाएगा, तो 36 में 4 से भाग देंगे तो k हो जाएगा, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 आ गया। इस तरह से इसका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इसमें बड़ा छोटा का कोई चिन्ह ही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही मूल वास्तविक तथा समान होगा तो विवेचक का मान जो है 0 के बराबर हो जाता है। बाकी जो भी सवाल विवेचक पूछेगा मूल कंसेप्ट पर आधारित रहता है, जो मूल कंसेप्ट आपको पहले रोज ही बता दिए थे, और उसको आप देख लेंगे तो उस पर आधारित जो भी सवाल पूछेगा वो लिख सकते हैं। लेकिन मान पर पूछेगा तब इस तरह से बना सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 हो और -1 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। इसके लिए आप द्विघात समीकरण के लिए मैंने सूत्र बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होगा, कैसे निकलेगा इसका। आपको मैंने सूत्र बनाया था, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जहाँ अल्फा और बीटा क्या है, उसके मूल है। तब यहाँ पे आपको मूल दिया -5 -6, यहाँ मान भर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ पर चूँकि प्लस में दोनों इसलिए -1 रहेगा, इंटू एक्स प्लस -5 गुने -1 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण होगा। इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस माइनस जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और इस माइनस से गुना होगा तो +6 हो जाएगा, तो +6x, और इस दोनों का गुना होगा माइनस माइनस तो +5 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें कहाँ है ऐसा कि दोनों प्लस में ही हो, दोनों प्लस में ही हो, ऐसा समीकरण में आपको नहीं दिया हुआ है। तो मान लीजिए इसमें कोई चिन्ह है जिसमें छूट गया होगा, 3 एगो डी है विकल्प, इसमें मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर मानिए हम प्लस कर लेते हैं, समझ गए। तो इस तरह से हम इसको प्लस कर लेंगे और लिए हैं, तो इसका आंसर इसी स्थिति में ये हो जाएगा। मैंने 3 ही विकल्प दिया था, इसमें से जो डी विकल्प छूट गया था जिसमें आपको तीनों पद क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो कोई भी रहे इस तरह का सवाल दे तो मान भर कर के सूत्र में आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। जैसे मूल समान होने की बात हो रही है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। इस तरह से आप देखें यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में a का मान यहाँ क्या होगा 2, b का मान क्या होगा -p, और c का मान क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और मूल समान है। तो जैसे ही मूल समान की बात कर रहा है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे b का मान क्या है -p है, -p का स्क्वायर करेंगे -4 करेंगे, गुने a का मान कितना है 2 है, और c का मान क्या है यहाँ p है, और बराबर में इसको 0 करना है। तो ऐसी स्थिति में आपका p स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है 8p हो रहा है बराबर 0 हो रहा है।
ये पी स्क्वायर रहेगा, सॉरी। अब इस दोनों जगह पर आकर हम क्या करते हैं, पी कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या होता है p माइनस 8 बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर देखें तो p बराबर 0 होगा या p माइनस 8 बराबर 0 होगा। और देखिए यहाँ p बराबर 0 या p माइनस 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 हो गया। यहाँ पर देखिए दो मान आ रहा है, p का मान 0 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। विकल्प भी देखिए आपको दिया, कन्फ्यूजन यहीं पे होते हैं, 0 भी 8 भी है। आप तुरंत जो है क्या कीजिएगा कि इसका मान 0 8 ले लीजिएगा कि नहीं, 0 भी 8 भी है। लेकिन हमें ऐसी परिस्थिति में यह चेक करके देखना होगा कि 0 8 क्या दोनों संभव है या नहीं। अगर नहीं संभव है तो हम तो या केवल 8 लेंगे या केवल 0 ले सकते हैं। मूल चूँकि समान करना है, तो मूल जब समान करना है तो मूल समान करने के जो शर्त होंगे उस शर्त को हमें देखना होगा कि हम 0 लेने पर क्या पा रहे हैं, समझ रहे हैं, और 8 लेने पर क्या पा रहे हैं, ये भी हमको देखना होगा। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो इस तरह से आपको यहाँ मूल समान करने की स्थिति में, जैसे ही यहाँ पर हम यहाँ 2x स्क्वायर ले रहे हैं माइनस 0 इंटू क्या कर रहे हैं x, यहाँ पे x ले रहे हैं प्लस 0 कर रहे थे बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में 2x स्क्वायर बराबर 0 आता है, तो x का मान तो हमेशा 0 ही आ रहा है। ऐसी स्थिति में x का मान 0 आ रहा है। जैसे ही x का मान 0 आ रहा है, और दूसरी स्थिति जो हम देख रहे हैं कि अगर इसका मान हम 8 लेते हैं p का मान, तो 2x स्क्वायर तो यहाँ रहेगा माइनस 8x और यहाँ प्लस 8 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, और x का मान 0 आने पर यह ज़्यादा सटीक नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादातर उसका जो आंसर होना चाहिए 0 8 दोनों हो गए। यहाँ पे देखिए कि x का मान 0 भी आ रहा है, देखिए गौर से यहाँ पे, या जैसे ही इसको हम 0 0 रख रहे हैं तो द्विघात समीकरण में x का मान जो है 0 आ रहा है, तो चाहे दोनों मूल होगा तो 0 ही होगा वैसी स्थिति में जब हम 0 ले रहे हैं तो। लेकिन 8 लेंगे तो इसका भी हल निकलेगा, गारंटी है कि हल निकलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम इसके दोनों मानों को ले सकते हैं, 0 8 को ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी इसको अभी वेरीफाई कर रहा है और 8 भी वेरीफाई कर रहा है। जब दोनों वेरीफाई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम इसका मान क्या कर सकते हैं, 0 8 दोनों लेंगे।